तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आकाश की पढ़ाई। तो मैंने केमिस्ट्री का रिलेटेड सिलेबस बता दिया। क्लास 11 सीबीएसई का मैंने क्लास 11 का मैथ्स का बता दिया, ठीक है। तो मुझे बहुत से लोगों ने फिर दोस्तों ने ही कमेंट करके मुझे पूछने लगे कि सर क्लास 11 फिज़िक्स का भी बता दीजिए, रिक्वेस्ट। तो किसी ने कहा भैया बता दीजिए। तो मैंने बहुतों को रिप्लाई भी किया कि देखो, ये जो सिलेबस दिया गया है फिज़िक्स का, ठीक है, ये जो किया गया है वो बेसिकली डिलीट नहीं है, ठीक है। आप जो जो पढ़ोगे, ठीक है, वो आपको एक चैप्टर में नहीं पढ़ना है, लेकिन बाकी चैप्टर में तो आपको फिर से पढ़ना ही पड़ेगा ना। जैसे देखिए लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 5 से डिलीट हुआ है, लेकिन बाकी सब चैप्टर्स में आपको तो ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। बेसिकली ये डिलीट होकर भी डिलीट नहीं हुआ है। लॉज ऑफ मोशन आपके चैप्टर 5 से डिलीट हो गए हैं तीनों लॉ, ठीक है, बट क्वेश्चंस इसके पूछे जाएंगे इनडायरेक्टली, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको पढ़ाई करना है, ठीक है, तो मैं चैप्टर में बता दे रहा हूँ कि कौन से चैप्टर से कितने पेज नंबर को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बिना बकवास किए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप, ये क्लास 11 का सीबीएसई का डिलीटेड सिलेबस है, ठीक है। सीबीएसई का डिलीटेड सिलेबस है हमारे पास, ठीक है। तो सीबीएसई का डिलीटेड सिलेबस है, तो सबसे पहले क्या है, फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। तो फिजिकल वर्ल्ड में हमारे पास क्या पढ़ना है, फिजिकल वर्ल्ड में हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो फिजिकल वर्ल्ड में जो टॉपिक 1.2 आता है, फिजिक्स स्कोप एंड एक्साइटमेंट, ठीक है, ये आपके पेज नंबर 1, 2, 3, 4 में आते हैं, ठीक है। तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपको डाउनलोड करना होगा तो मैं लिंक प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मे भी अगर डालूंगा तो, ठीक है, वैसे यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर 1.3 में आपको फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी पेज नंबर 5, 6 में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है 1.5 में, नेचर ऑफ फिजिक्स लॉज, फिजिकल नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, ठीक है, पेज नंबर 10 to 14, 10 से लेकर 14 तक आपको रीड नहीं करना है, ठीक है। तो इससे इफेक्ट क्या होगा हमारे चैप्टर्स में कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वो नहीं पूछे जाएंगे। वैसे फिजिकल वर्ल्ड में पूछे नहीं जाते हैं, बट फिर भी बताने का था तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पर चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट में कोई डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। बहुत ही ईजी चैप्टर, आप पढ़ लीजिएगा पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आपका सबसे पहले क्या डिलीट हुआ है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पेज नंबर 40 में डिलीट हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या डिलीट हुआ है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये जो ग्राफ्स हैं ये सब डिलीट हो गए हैं आपके पेज नंबर 41 और 42 में दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ्स नहीं पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चंस तो आएंगे ही। आपको वेलोसिटी अगर आपको पता नहीं है, ठीक है, तो वेलोसिटी अगर आपको पता नहीं है तो आप प्लेसमेंट दिया है, अगर वेलोसिटी निकालने बोलेगा तो वेलोसिटी तो आपको पता होना चाहिए ना। उसके बाद चैप्टर 4 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, चैप्टर 4 में हमारे पास दिया हुआ है मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। तो मोशन इन अ प्लेन में कोई डिलीटेशन नहीं हुआ है, ठीक है। इस चैप्टर में कोई डिलीट नहीं हुआ है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। चलिए अब हम चैप्टर 5 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 5 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, लॉज ऑफ मोशन दिया हुआ है, ठीक है। इसको पहले मैं मिटा लेता हूँ, मिट गया। तो लॉज ऑफ मोशन में हमारे पास क्या है, लॉज ऑफ मोशन में 5.1 टॉपिक जो कि पेज नंबर 89 में आपका, वो आपको नहीं पढ़ना है, डिलीट हो चुका है, ठीक है। 5.3 में इनर्शिया दिया हुआ है, ठीक है। तो इनर्शिया भी आपको नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 90 में इनर्शिया दिया हुआ, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इनर्शिया आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर 5.3 में इनर्शिया बता दिया मैंने, ठीक है। 5.4 में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया हुआ है जो कि पेज नंबर 91 से 93 में आता है, ठीक है। वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ना है। फिर आपको मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 93 से 96, ठीक है। उसके बाद इम्पल्स भी आपको नहीं पढ़ना है, जो कि आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आता है, ठीक है। इससे आपका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है, ये टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, तो इससे आपका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चैप्टर पे। तो इस चैप्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो क्वेश्चंस है, रिलेटेड क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अबव कॉन्सेप्ट्स, तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो आपके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर थ्योरी वगैरह, वो आपको इस चैप्टर से नहीं पूछे जाएंगे, इस चैप्टर से नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर से आपको, नेक्स्ट चैप्टर से भी नहीं पूछे जाएंगे। अगर नेक्स्ट चैप्टर में इसके कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है, अगर यूज़ होते हैं आपके, ठीक है, जैसे वर्क एनर्जी एंड पावर में अगर वो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, तो मैं गारंटी नहीं ले सकता कि इस टॉपिक से आपको इसमें नहीं पूछे। अगर मैं भी पूछ दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मेरा काम है बताना जो सीबीएसई ने दिया है, ठीक है। तो आप उस चैप्टर को रीड नहीं कर सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप जब वर्क एनर्जी
एंड पावर का जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसमें आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इस चैप्टर में भी कोई डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हम इसकी। और क्या है हमारे पास, ये चैप्टर 6 के बाद चैप्टर 7 आ जाता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड मोशन, ठीक है। तो इसमें क्या हमें पढ़ना है, 7.10 में नहीं पढ़ना है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स एंड देयर एप्लीकेशंस, पेज नंबर 165 से 167 में, ठीक है। तो इसमें जो थ्योरम्स दिए गए हैं पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, एक इस टाइप के मतलब होते हैं ना पैरेलल, ये थ्योरम्स दिए गए होंगे, ठीक है, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, ठीक है। तो इसी टाइप के मतलब दिए हैं, तो आपको इसके स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ने हैं आपके, ठीक है। तो मे भी क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे, अगर स्टेटमेंट नहीं पूछेगा तो हाँ, एप्लीकेशन भी आपका नहीं पूछा जाएगा इससे, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर क्या है, पेज नंबर मैंने बता दिया, इस पेज नंबर में जो जो है आपको नहीं पढ़ना, अगर इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है, तो एग्जांपल्स भी आप स्किप कर सकते हो, और एग्जांपल में देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आया है, ठीक है, अगर उस टाइप का क्वेश्चन आया तो उस टाइप का क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है चैप्टर, ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में हमें क्या नहीं पढ़ना है, तो ग्रेविटेशन में देखिए 8.2 कैप्लर्स प्लेनेटरी लॉ ऑफ मोशन, जो आपका तीनों लॉ है कैप्लर्स का, ठीक है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 84 85 में दिया गया है, ठीक है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। फिर 8.5 सॉरी 8.5 और 8.6 में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया होगा, ठीक है। मैंने 8.5 और 8.6 दोनों एक साथ क्यों लिखा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो दोनों में सेम रहेगा, बस आगे में लिखा हुआ है अर्थ किसी में, ठीक है, इसमें अर्थ लिखा हुआ है, ठीक है, बिलो द अर्थ सरफेस और एबव द अर्थ सरफेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे लिखने नहीं आता है स्क्रीन पर, ठीक है, तो जैसा भी मैं लिख रहा हूँ इग्नोर मारिए, ठीक है। तो फिर चैप्टर 9 में क्या दिया हुआ है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में आपको क्या नहीं पढ़ना है, 9.2 में इलास्टिक बिहेवियर, पेज नंबर 232 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो दूसरा क्या है फिर 9.6.3 में, ठीक है, मैं 9.6 नहीं बोल रहा हूँ पूरा, सिर्फ 9.6.3, जैसे ये 9.2 दिया हुआ है, तो मे भी इसके अंदर आपका हाँ 9. ठीक है 2.1 भी आता होगा, ठीक है, 9.2.1 भी आता होगा, तो 9.2.1 भी आता होगा आपको, ठीक है। तो वो टॉपिक्स आपको पढ़ने में भी, अगर आया तो वो आपको पढ़ने हैं, लेकिन 9.2 में इलास्टिक बिहेवियर है वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से मेंशन भी कर दिया है कि जो आपको नहीं पढ़ना है। देखिए जिस 9.6 में अगर कुछ दिया है तो आपको पढ़ना है, लेकिन 9.6.3 में अगर जो दिया है वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सिमिलरली ऊपर के टॉपिक में भी है, जैसे 8.5 और 8.6 में, ठीक है। तो 8.5 और 8.6 में ये आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है, इसके कोई सब टॉपिक्स नहीं है, तो पूरा 8.5 में और 8.6 में दोनों भरा हुआ है, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, और ये तो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में 9.2 आपको सिर्फ नहीं पढ़ना है, 9.6.3 आपको नहीं पढ़ना है, सीयर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब टॉपिक तो आप देखोगे, ठीक है, ऐसा कि नहीं आप इतने भी तो बेवकूफ़ नहीं हो, मजाक कर रहा हूँ, मतलब कोई होता नहीं है, तो आप टॉपिक तो एक बार मैच करोगे ना, तो आप टॉपिक एक बार मैच कर लेना, ठीक है। मैच करता है तो आपको नहीं पढ़ना है, नहीं मैच करता है तो पढ़ना है, मतलब ठीक है, बस इतना ध्यान देना आपको। फिर ये 9.6.3 9.6.5 ठीक है, अब पार हो जाओ आज ही, ठीक है। तो 9.6.5 में आपको पॉइसन्स रेशियो इलास्टिक एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका सप्लीमेंट्री मटेरियल है, तो मैंने मेंशन कर दिया क्योंकि मैथ्स में बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि सर ये आपने जो दिया है 5.6.10 कौन सा चैप्टर था, जो भी था, ठीक है, तो मैंने 10 दे दिया, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में 3.5 मैंने दे दिया, जो कि था नहीं, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है, बच्चे लोग पीछे देखते नहीं है, सप्लीमेंट्री पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सप्लीमेंट्री से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि सप्लीमेंट्री मटेरियल है बैक साइड ऑफ बुक, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है कि ये जो आपका दिया गया है, ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री मटेरियल है, आपके बैक साइड ऑफ बुक में दिया गया है, पेज नंबर 408 है, ठीक है। इसे भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ देते हैं, खासकर मैथ्स में आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, सप्लीमेंट्री से कभी कभी, और बच्चों को पता नहीं रहता, वो एनसीईआरटी तो पढ़ लेते हैं लेकिन सप्लीमेंट्री भूल जाते हैं, तो सप्लीमेंट्री भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, सप्लीमेंट्री में आपको इस चैप्टर से पॉइजन्स रेशियो नहीं पढ़ना है, लेकिन बाकी चैप्टर्स में अगर सप्लीमेंट्री दिए तो आपको पढ़ लेना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स में कोई डिलीट नहीं हुआ है आपका, तो मैंने बता दिया सॉलिड्स में हमारे पास डिलीट हुआ है, लेकिन फ्लूइड्स में डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है, ठीक है।
तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है हमारे पास। तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर चैप्टर 11 आता है। तो इसमें 11.2 में, ठीक है, 11.2 में हीट और टेम्परेचर दिया गया है, जो कि पेज नंबर 274 में, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर टॉपिक्स और सब टॉपिक्स भी मेंशन कर दिए जो आपको नहीं पढ़ना है। जैसे 11.9 में हीट ट्रांसफर दिया है, वो आपको नहीं पढ़ना है। 11.9.1 में कंडक्शन दिया है, वो भी नहीं पढ़ना है। 11.9.2 में कॉन्वेक्शन दिया है, वो भी नहीं पढ़ना है। रेडिएशन भी नहीं पढ़ना है, जो कि पेज नंबर आपका 286 से 290 के बीच में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्या, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हीट इंजन डिलीट हुआ है 12.9 से, जो कि पेज नंबर 308 में आता है। और उसी पेज में आपका रेफ्रिजरेटर भी आता है 308 पेज नंबर में। मतलब ये छोटे छोटे टॉपिक्स तो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। वैसे भी छोटे टॉपिक्स कौन पढ़ता है, ठीक है। बट अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको हर टॉपिक्स अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि इस साल आपको रिड्यूस सिलेबस से क्वेश्चन जेई में पूछे जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर तो नहीं ना पूछे जाएंगे। अगर नेक्स्ट ईयर आप 12 में जाओगे, ठीक है, तो 12 की पढ़ाई करोगे तो 11 भी आपको स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। फिर चैप्टर 13, 14 एंड 15, इन चैप्टर्स में आपको कोई डिलीटेशन नहीं हुआ है। ये चैप्टर आपको एज इट इज़ ही पढ़ना है, ठीक है, इजी पढ़ना है। सॉरी, चैप्टर 13 और 14 वेव में डिलीट हुए हैं, सॉरी। तो वेव में आपका डिलीट हुआ है, ठीक है। तो वेव में आपका, सॉरी कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, हाँ, तो वेव्स में आपका डिलीट हुआ है, ठीक है। तो 15.6.1 में फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स, जो कि पेज नंबर 375 से 376 के बीच में आता है, ये आपको नहीं पढ़ना है। और एक 15.8 में डॉपलर्स इफेक्ट है, जो कि आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का रिप्लाई मैं कर ही देता हूँ। वैसे आपको अगर इसके नोट्स चाहिए, मतलब कि ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, तो ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, देख लीजिए, स्मॉल करके दिखा दे रहा हूँ। हाँ, तो ये जो 3 पेज है मैंने जो बनाया है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। मे बी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपको ये पेज चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ठीक है। हाँ, तो इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप जाकर वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंस्टाग्राम से भी और यहाँ से भी। तो मैंने वैसे बता दिया, आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और, हाँ, ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ होगा, ठीक है, उसे देख लीजिएगा। हाँ, तो ये करना ना भूलें एकदम, ठीक है। क्या ये देखता हूँ कैसे काम करता है ये। ओह, ये करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। ये भी कर देना है आपको। और ये क्या है, ये भी इंस्टाग्राम पर कर दीजिएगा, ठीक है, जाकर। ये देखिए क्या है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी क्या है यार। हाँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिंक तो आपको दिया रहेगा। और इंस्टाग्राम आईडी वैसे भी आकाश की पढ़ाई है, ठीक है। तो लिख के दिखा देता हूँ आपको, देखिए, लिखने आता है मुझे, क्या पता किससे लिखता हूँ, रेड से ही लिख देता हूँ। AKASH काश की PADHAI, आकाश की पढ़ाई आप सर्च करोगे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। ये सब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको तब तक मज़ा आ रहा होगा, ठीक है।